बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। दो तीन बड़ी अच्छी ख़बरें हैं और दो तीन कुछ ऐसी ख़बरें हैं जो परेशान कुन हैं। तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त मुतहरक है पाकिस्तान के अंदर, खा वो जेल की सलाखों के पीछे इमरान खान साहब की हम बात करें, लंदन में बैठे मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात करें, या फिर सिंध के अंदर मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। बहुत अच्छी खबर उनके लिए ये है, 22 सितंबर की तारीख के बाद इमरान खान साहब और उनकी तहरीक इंसाफ के लिए, उनकी पूरी सियासी जमात के लिए बड़े अच्छे दिन शुरू होने के करीब हैं। ये किस वजह से मैं कह रही हूँ, कुछ तफसीलात मैं आपको इसकी बताऊँगी। एक रिपोर्ट है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने पेश की गई है। उस रिपोर्ट को देखने के बाद वो जो हम सुनते हैं कि पसीने छूट गए, बिल्कुल वही सूरत हाल मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुई, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट परेशान कर देने के लिए काफ़ी थी। और उस रिपोर्ट के बाद जो है वो हमें मुस्लिम लीग नून के अंदर थोड़ी अफरा तफरी नज़र आ रही है, थोड़ी एक्टिविटी भी हमें नज़र आ रही है। जहाँ तक बात रह गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आसिफ अली जरदारी जो पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए राज़ी हुए हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए आइंदा आने वाले चंद हफ्ते जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इससे मिलती जुलती कुछ आम चीज़ें हैं, मगर सबसे पहले हम यहाँ पे रोज़ वीलॉग्स करते हैं, रोज़ ख़बरें देते हैं, रोज़ मामलात को सामने रखते हैं कि किस तरह से सरकारी ख़जाना खाली है, आवाम जो है दो वक्त की रोटी को तरस रही है, पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, गैस के नर्ख बढ़ा दिए गए IMF की डिमांड के ऊपर। तो उसके बावजूद जो निगरान हुकूमत है, जिसका काम है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात कराना, एक साजगार माहौल को बनाना, एक फ़िज़ा को बनाना और फिर इंतखाबात की तरफ जाना, तो उसमें जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, इनवारुल हक काकड़ साहब, वो इस वक्त दौरा अमेरिका के अंदर हैं। और मुझे नहीं पता, इसके हवाले से आइंदा चंद रोज़ में डिटेल्स आप लोगों के सामने मैं ज़रूर रखूँगी। उसमें ये है कि काकड़ गवर्नमेंट अपने साथ एक डेलीगेशन लेके गई है अमेरिका के दौरे के ऊपर, और इस दौरे का मकसद जो है वो किसी एक ख़ास तकरीब को अटेंड करना था। मगर कान तब खड़े होते हैं जब पता चलता है कि काकड़ हुकूमत या उनका डेलीगेशन जो गया है इस वक्त, जो महंगे तरीन होटल हैं अमेरिका के, वहाँ पर ये लोग मुकीम हैं। महंगा तरीन प्रोटोकॉल इन लोगों के पास मौजूद है। सवाल सिर्फ इतना है, किसी के तन पे कपड़ा नहीं है और किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कोई अपने घर को गिरवी रख रहा है, कोई अपने घर की चीज़ों को बेच रहा है। पाकिस्तान के अंदर मामूलाती ज़िंदगी कुछ इस तरह से हैं। मगर ऐसे में निगरान हुकूमत, जिसका दौरानिया आईनी लिहाज से 90 दिन का है, वो यहाँ पर अयाशियाँ कर रही है, अल्ले तल्ले कर रही है। उम्मीद है कि काकड़ गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन ज़रूर आएगी कि इतने महंगे होटलों में जो क़याम है, जो डेलीगेशन उनके साथ गया है, क्या सरकार का खाली जो ख़जाना है उसको मज़ीद खाली किया गया है या फिर अपने बैंक अकाउंट्स को खाली किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो अच्छी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब जो कि इस वक्त अटक जेल के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि 22 सितंबर के बाद उनके दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। ये मैं इस वसूख से कह रही हूँ, एक ख़ास आदमी, एक प्रोफेसर हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब बिलीव करते हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी बिलीव करते हैं, और जो उनकी प्रेडिक्शंस हैं वो आप कह सकते हैं कि 90% तक दुरुस्त होती हैं, और बड़े बड़े सहाफ़ी उनके पास जाकर बैठते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने ये ख़बर दी है कि 22 सितंबर तक तो मुश्किलात हैं इमरान खान साहब के लिए, मगर 22 सितंबर के बाद जो उनके सितारे हैं, जो उनका जायचा है, वो ये बता रहा है कि इमरान खान साहब के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और ग्रेजुअली ये दिन आएंगे। एक साथ पूरा अच्छा वक्त नहीं आएगा, ग्रेजुअली 22 सितंबर के बाद उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मगर 22 सितंबर तक जिसके अच्छे दिन थे उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। यानी कि 22 सितंबर तक अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाते, ये फैसला कर लेते कि सितंबर के किसी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान का रुख करते, तो उनके लिए हालात अच्छे थे। मगर 22 सितंबर के बाद खान का वक्त अच्छा शुरू हो जाएगा और नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके जो सितारे हैं वो गर्दिश में हमें नज़र आएंगे। और फिर एक उन्होंने बड़ी ही बारीक और गहरी बात की है। प्रोफेसर साहब समझते हैं कि ये जो बातें की जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब का बड़ा ज़बरदस्त फ़कीदुल मिसाल किस्म का एक इस्तकबाल किया जाएगा, एक जश्न का समा होगा उनको वेलकम करने के लिए, ये सब तब होगा जब वो पाकिस्तान आएंगे।
क्योंकि अभी तक हमारे सामने 21 अक्टूबर की तारीख ज़रूर है, मगर ये तय नहीं है कि 21 अक्टूबर को भी मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं या नहीं आते। चलिए, पहला मामला तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दिलों के हाल और जो हमारी किस्मत है, हमारा जो वक्त है, हमारी जो ज़िंदगी है, वो किस मदार के गिर्द घूमेगी, ये तो रब्बे जुल जलाल जो है, हमारा रब है, वो बेहतर समझता है, वो जानता है। मगर सितारों का भी एक इल्म है और प्रोफेसर साहब अपने इस काम के अंदर माहिर समझे जाते हैं। तो खुदा करे कि उनकी ये कही हुई बातें जिस तरह से उन्होंने बयान की हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हो। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि जरदारी साहब क्या करने वाले हैं। जरदारी साहब जो पुरानी तनख्वाह के ऊपर हमें काम करते हुए नज़र आ रहे थे, वो उनका टाइम अपना ख़त्म हो गया। वो 10-15 साल हमने जो देखा, या बीबी की शहादत से ऑनवर्ड हमने देखा कि जो अच्छा वक्त जो पीपल्स पार्टी या मैं कहूँ आसिफ अली जरदारी का था, वो अब ख़त्म हो गया। इसीलिए उनको ये कहा जा रहा है कि आप खामोश हो जाएं, अब कोई गुंजाइश बनती हुई नज़र नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं, जो सड़क पे एक अपोजिशन होती हुई नज़र आ रही है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की, चाहे वो एक मखसूस हद तक है, शायद उसका फैलाव भी हो जाए। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनके लिए ये वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर तो वो अपना दम भर लेते हैं, तकरीबन 2 से 3 महीने इसी दम के साथ गुजार देते हैं, तो आइंदा इलेक्शन के बाद उनके लिए कुछ अच्छी सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है। मगर अभी तक जो है वो बाप बेटे के दरमियान क्लैश की वजह यह है कि जरदारी साहब जो हैं वो अब तो समझ गए हैं कि उनकी गेम ख़त्म हो चुकी है। मगर बिलावल जो कि एक उभरता हुआ सितारा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, एक उभरता हुआ चेहरा है, एक नौजवान है, अभी तक वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आ जाते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर जो कि नवाज शरीफ साहब को पेश की गई है। नवाज शरीफ साहब के सामने जब वो रिपोर्ट गई है, उसके बाद चीज़ें जो हैं बड़ी हद तक तब्दील हो गई। अब वो रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया था और बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब, जब उनकी ये अपनी उनकी जमात की तरफ से ये रिपोर्ट पूरी तैयार की गई है, जिसके बाद एक पूरा प्लान उन्होंने बनाया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर अगर 100% वोटर मौजूद है तो उसमें 90 से 95% वोटर ऐसा है जो कि इमरान खान साहब का है। ये बात तय है, हतमी है, अटल है, नविश्ता दीवार है, पत्थर पे लकीर है। मगर अब इसमें नवाज शरीफ साहब अपनी गुंजाइश कैसे पैदा करेंगे? क्या नवाज शरीफ साहब ने जो 10 साल पहले बिजली का प्लान पेश किया था वो आज एग्जीक्यूट हो सकता है? उसी तरह उसको बेचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या नवाज शरीफ साहब ने जो है वो सी पैक के हवाले से जो इनिशिएटिव्स लिए थे 10 साल पहले, वो आज 10 साल के बाद वो बेच सकते हैं, आवाम का वोट ले सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं इस बात को एक दलील के तौर पे पेश कर सकते हैं कि उनके खिलाफ इंतकाम हुआ, वो बाहर भाग गए और इसके ऊपर वोटर मुतारिक हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं करने की ज़रूरत क्या। उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि 2013 में अगर आपकी हुकूमत थी, आज से 10 साल पहले, तो 10 साल पहले जो एक लड़का 15 साल का था वो आज 25 साल का है, और उसने अपने इस 15 से 25 साल के दौरान का बेशतर हिस्सा ये देखकर गुजारा है कि इसमें गलतियां कहाँ कहाँ हुई और इसमें कहाँ पर फैसले किए गए और कहाँ पर इसमें इमरान खान साहब ने अपना रोल प्ले किया। उसको नवाज शरीफ की बातें शायद फिर अपनी पार्टी के हवाले से याद हों कि उनकी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, मगर क्या नवाज शरीफ साहब ने किया वो नहीं पता। अब जिस शख्स की उम्र 25 साल थी, अब वो 35 साल की उम्र में आ गया है, तो जाहिर सी बात है उसने इस अपने हिस्से के अंदर इमरान खान साहब की स्ट्रगल को देखा, उनके फैसलों को देखा है और नवाज शरीफ साहब के भागने को देखा है। अब पार्टी के अंदर जाकर वोट किस तरह से मांगा जाएगा? इसीलिए कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 45% या 50% आप कह सकते हैं, 50% शायद नहीं, 45% ऐसे लोग हैं जो कि यूथ हैं हमारी, जो कि हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे नौजवान हैं। और नौजवान जो हैं वो हमारे मुल्क का सरमाया है और नौजवान ही मुतहरिक है, गर्म खून है, और ये सारा का सारा जो गर्म खून है वो इमरान खान साहब के हिस्से में आ गया। अब इमरान खान साहब जो हैं उनकी तो जेल में भी रहते हुए पांचों घी में और सरकड़ाही के अंदर है। इसीलिए क्रैकडाउन का सिलसिला पीटीआई के अगेंस्ट अभी भी जारी है कि किसी तरह उसको सो मलिया मेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। अब नवाज शरीफ साहब ने मरियम बीबी जो हैं उनको ये टास्क सौंपा है। अता तारड़ साहब हमें काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, और भी 2-3 लोग हैं जिनको उन्होंने थोड़ा एक्टिव किया है। हमजा शहबाज को कुछ एक्टिव किया है कि यूथ को घेरा जाए और उसे अपने साथ मिलाया जाए, ताकि मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आएँ
तो फिर कुछ रास्ता उनका हमवार हो जाए, कुछ वोट उनको मिल जाए, कुछ वो पंजाब के अंदर हुकूमत बना लें या भानुमती का कुंभा एक फेडरल गवर्नमेंट की सूरत में उनके हिस्से में आ जाए, ये तो वक्त बताएगा। मगर अभी जो मरियम बीबी प्लान कर रही हैं या जिस तरह से उनको सामने लाया जा रहा है, यूथ के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, तकारीब हो रही हैं, उनके साथ खिताब किया जा रहा है, ये सारी इसी प्लान का हिस्सा है। क्योंकि वो रिपोर्ट इतनी परेशान कुन है कि 2 से 3 महीने के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं अभी भी हतमी नहीं, अगर इलेक्शन हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब के हिस्से में क्या आएगा। ये रिपोर्ट इस रिपोर्ट ने, वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के पसीने छूट गए, सिट्टी गुम कर दी नवाज शरीफ साहब की, कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालिया कंडीशन है उसमें उनकी 10 साल पहले की जो खिदमात हैं वो लोगों को याद नहीं। उनको ये याद है कि खान साहब ने कौन से अच्छे फैसले किए, खान साहब ने कौन से बुरे फैसले किए गए, और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है शायद वो लोगों को याद हो मगर उनके जो काम है वो उनको याद नहीं है। अब दोबारा आ जाते हैं प्रोफेसर साहब के ऊपर। प्रोफेसर साहब से ये सवाल हुआ कि ख़ुद को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मरियम बीबी देखती हैं, उनके फ्यूचर को आप किस तरह से देखते हैं, क्या होने जा रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो उनकी इस वक्त पैदाइश की तारीख़ हमारे पास मौजूद है उस हिसाब से उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। ये मुश्किलात उनकी अपनी पैदा करता है। कई दफ़ा वो अपने वालिद गिरामी के साथ इख्तलाफ करती हैं, कई दफ़ा उनके वालिद गिरामी उनके साथ इख्तलाफ करते हैं, कई दफ़ा उनकी पॉलिसियों के ऊपर उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफ होता है, कई दफ़ा जो सीनियर लोग हैं वो मरियम बीबी के ऊपर इख्तलाफ रखते हैं। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें आपको नवंबर के पहले हफ्ते में बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी कि मरियम बीबी जो हैं उनके लिए अभी कुछ अच्छा वक्त नहीं है, अभी उनके लिए मुश्किलात बाकी हैं। जहाँ तक बात रहेगी पाकिस्तान में एक नए सियासी इत्तेहाद की, मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किसी न किसी सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका इत्तेहाद हो सकता है। कुछ इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं। मंजूर वसान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। बिलावल की कुछ नरमी भी हमने देखी। कायरा साहब भी ये कहते हैं कि 9 मई के जो मुलविस लोग हैं उनको नहीं उनके साथ इत्तेहाद हो सकता, बाकी सबके साथ हो सकता है। जहाँ तक रह गई बात 9 मई की, तो उसमें इमरान खान साहब भी जो है कन्विक्टेड नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है। और मंजूर वसान ने भी आज ये बात की है कि मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी अपना इत्तेहाद सियासी कर ले, और ये इत्तेहाद होगा क्योंकि इसके बगैर पीपल्स पार्टी का कोई भी रास्ता जो है वो बनता हुआ नज़र नहीं आता। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब के गार्ड ने एक खातून के ऊपर क्यों थूका। ये सुनने में भी बड़ा अजीब व गरीब सा किस्सा लगता है। एक खातून है जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर काम करती हैं, बीइंग अ रिपोर्टर, और वो पाकिस्तानी नहीं है, ना अपने हुलिये से, ना अपने लहजे से, ना ही अपने काम से। वो क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिपोर्ट करती हैं। तो उन्होंने हाथ हिलाकर मियां नवाज शरीफ साहब की गाड़ी को रोका। नवाज शरीफ साहब बैठे थे और साथ में उनका गार्ड था जो आई थिंक उनके ड्राइवर की हैसियत से भी काम करता है। उसने नवाज शरीफ साहब को हेलो किया, नवाज शरीफ साहब ने भी जवाब दिया। उसने नवाज शरीफ साहब को लगा शायद वो उनको कोई फ़ैन है, क्योंकि वो अपने हुलिये से पाकिस्तानी नहीं लग रही थी। अगर पाकिस्तानी लग रही होती तो यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब जो है वो गाड़ी का शीशा कभी नीचे ना करवाते। अब उस खातून ने कहा कि मैंने सुना है कि आप पाकिस्तान के जो मोस्ट करप्टेड लोग हैं उनमें शामिल हैं, मैं फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर काम करती हूँ। तो इसके ऊपर उनका जो गार्ड था उसने गाड़ी का शीशा दरवाजे का ऊपर किया और ऊपर करते हुए उस खातून के ऊपर थूक दिया। उसके बाद उस खातून ने कोर्ट से रुजू किया और इस पूरे वाक़े को रिपोर्ट किया, जिसमें कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस हैं उस खातून के सामने रखे, और अब वो खातून है उन सवालों के जवाबात भी तलाश कर रही हैं। और उन्होंने पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं, या ख़ास तौर पे जो शायान है, बहुत सारे मामलात को देख रहा है वहाँ पे बैठ के कि वो किस तरह से रिपोर्ट कर रहा होता है, हम सब जानते हैं। तो इन लोगों से उसने हेल्प मांगी है कि इन सवालों के जवाब मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने नवाज शरीफ साहब से किसी अदावत की वजह से, किसी पर्सनल ग्रज की वजह से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब से ये सवाल करने का मकसद ये था कि वो बीइंग अ रिपोर्टर ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करते हैं, तो उसके नतीजे में उनका जो गार्ड था उसने उसके ऊपर थूक दिया। तो ये पूरे पाकिस्तान की सहाफ़त है और पूरे पाकिस्तान की जो सियासत है उसको हम लोग बेनकाब इसी तरह से करते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मगर जाते जाते एक और बड़ी अहम चीज़, intercept.com सबको याद है।
intercept.com क्या है। और intercept.com ने पाकिस्तान के अंदर जो साइफर 2 रिलीज़ किया है उसकी कुछ अहम डिटेल है, वो कुछ ही देर के बाद में अपने वीलॉग्स के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।